नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है निकाय की आहट, कांग्रेस में गर्माहट। ठंड का मौसम है लेकिन निकाय की वजह से कांग्रेस में गर्माहट महसूस हो रही है। निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर कलह की कथा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने दिग्गजों के सामने खरी खोटी सुनाई, जिससे एक बार फिर यह जाहिर हुआ कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। क्या यह भड़ास कांग्रेस को निकाय चुनाव में भारी पड़ेगी? ऐसे तमाम सवालों पर हम मेहमानों से चर्चा करेंगे और उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में क्यों कांग्रेस हारी? आगे प्रभारी महामंत्री यहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? कार्यकर्ताओं में हताशा है। अंबिकापुर कांग्रेस भवन का ये वीडियो एक बार फिर कांग्रेस की अंतर्कलह कथा को उजागर कर रहा है। सह प्रभारी जारिता लेटफलांग, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में निगम सभापति अजय अग्रवाल ने जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुई अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ में क्यों कांग्रेस हारी? अगर शराब घोटाला हो रहा था तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री यहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? पिछले 5 साल का हमारा अनुभव अच्छा नहीं। कार्यकर्ताओं में हताशा है कि आखिर हम क्यों करें किसी के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंदिरा जी के जमाने में जो सम्मान था उसे वापस ले आइए, कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाए। ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी नेता ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिग्गजों को खरी खोटी सुनाई। अंबिकापुर में निगम सभापति ने निकाली भड़ास। कांग्रेस काल में हुई अनदेखी पर उठाए सवाल। राजनांदगांव में भड़के थे पूर्व प्रदेश महामंत्री। पूर्व सीएम भूपेश के सामने फूटा था गुस्सा। लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी थी नाराजगी। बाहरी वर्सेस लोकल को लेकर जताई थी आपत्ति। बिलासपुर में आपस में भिड़े थे दो बड़े नेता। कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान शुरू हुई तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है। भाजपा पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, घोटालों की बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो आरोप हम लगा रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है और कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है कि सरकार बनाए, लूटपाट करें, भ्रष्टाचार करें। चुनाव आते ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना चाहती है तो इसके उलट कार्यकर्ताओं की नाराजगी जमकर फूट रही है। कांग्रेसियों के भड़ास निकालने पर बीजेपी चुटकी ले रही है तो वहीं टीएस सिंहदेव कार्यकर्ताओं की भड़ास को जायज मान रहे हैं। ये मामला तो देखिए बंद दरवाजों का है। पार्टी अगर अपनी बात अपने फोरम में नहीं करेगी, पार्टी की मीटिंग में नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? फिर तो कोई किसी से बात ही नहीं होगा। चुनाव के समय या उसके पहले कार्यकर्ताओं के मन में है, लीडर्स के मन में है, वरिष्ठ जनों के मन में है, तो उन बातों को हम लोग बैठकों में रखते हैं। निगम सभापति अजय अग्रवाल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। यानी जब कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की याद आई तो वो भी जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस कैसे अपनी जमीन मजबूत करेगी। बहुत सी बातें जो खुलकर सामने आती है, बहुत कुछ बयां भी कर जाती है। क्या कांग्रेस में अंतर्कलह है? क्या वाकई में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, या फिर एक आंतरिक लोकतंत्र है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात को मजबूती से रख सकता है? एक अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह से कहीं कांग्रेस अंदर ही अंदर खोखली तो नहीं होती जा रही? कैसे मजबूत होगी? ये तमाम चीजें हैं जो चर्चाओं के दायरे में रहेगी, लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या बार बार अंदरूनी कलह और नाराजगी का शिकार आखिरकार क्यों बनती है कांग्रेस? सवाल नंबर 2, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर अपनी जमीन आखिरकार कांग्रेस मजबूत कैसे करेगी? सवाल नंबर 3, क्या निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का जो यह बयान है वो पार्टी को भारी पड़ेगा? बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि निकाय चुनाव की बारी है और सबका ध्यान इसी चुनाव पर है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। के.एस. चौहान साहब वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता है, नितिन भंसाली जी वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और चलिए शुरुआत हमेशा की तरह तिवारी जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। ये कोई नई बात नहीं, लगातार हमने देखा हर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस में असंतोष, गुटबाजी, तमाम चीज़ें हमको दिखाई दी है, सतह पर दिखाई दी है। लेकिन इस बार किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उन बातों का भी जिक्र है कि ये घोटाले हुए, प्रभारी मंत्री क्या कर रहे थे, तमाम चीज़ें जो कि अब सतह पर आती हुई दिखाई दे रही, क्या एक नई तरफ इशारा कर रही है? कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा होना चाहते हैं, या आंतरिक लोकतंत्र है? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तरफ दोनों प्रमुख पार्टियां जाने वाली हैं। नगरीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है और निचले स्तर का चुनाव है। इस चुनाव में जो कार्यकर्ताओं के बीच जाने के पहले उनका गुस्सा तो सामने आएगा ही, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस में लोकतंत्र ज़्यादा है तो हो हल्ला हंगामा मचता है और कार्यकर्ता अपनी बात खुलकर बोलते हैं। और पार्टी फोरम में ये बात हो रही है तो पार्टी फोरम में बात होनी भी चाहिए कि पार्टी ही महत्वपूर्ण है। जब सरकार थी तो सरकार में कुछ कुछ काम हुए, वो गड़बड़ियाँ हुई, सरकार को उसके कारण जाना भी पड़ा है। तो वो उस बातों का चिंतन मनन पार्टी के भीतर जब तक नहीं होगा, पार्टी निखर कर नहीं आएगी। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको बोलने का अधिकार है और जो पार्टी के भीतर थी गड़बड़ियां, उन गड़बड़ियों को अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, फिर से कार्यकर्ताओं का चुनाव है। नयापन जब आएगा, संगठन में नयापन आएगा, जब कार्यकर्ताओं में नयापन आएगा और नई सोच आएगी और पुरानी गलतियों से सीखता है आदमी। तो गलती हुई तभी तो सरकार गई, जनता ने दरकिनार कर दिया गया। तो अब नई सोच और पुराने जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो अपनी उपेक्षा के शिकार हुए हैं, उनके कारण नाराजगी हुई तो वो अपनी बात बोल रहे हैं। अब आने वाली चुनौतियां जो है वो बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि कांग्रेस में छत्रप ज्यादा है, उनकी अपने हर नेता अपने स्टाइल में चलता है कि उसके समर्थक कितने हैं। भाजपा में दूसरी बात रहती है, विचारधारा से जुड़े हैं, छत्रप नेताओं की अपेक्षा कम रहती हैं। उनके यहाँ व्यक्तिवाद की जो हमारे यहाँ चलता है, पूजा वो पूजा अपेक्षाकृत भाजपा में कम है। और भाजपा में भी होता है मगर दबे छुपे रहता है। वहां पर ज्यादा हो हल्ला हंगामा करने से पार्टी दरकिनार कर देती है ऐसे लोगों को। दूसरी बात, कांग्रेस में ये बात ज्यादा चलती है और इसका नुकसान कांग्रेस को होता ही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि कार्यकर्ता आप अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार एक के बाद एक चुनाव, कार्यकर्ताओं को सीरियसली कांग्रेस क्यों नहीं ले रही है? चलिए, अब कार्यकर्ता ने आज कहा, क्या आज सीरियसली लेने को तैयार है कांग्रेस पार्टी? नितिन भंसाली का हम रुख करेंगे। नितिन जी, 75 से 35 हुए, ये हताशा है, ये गुस्सा है, या फिर क्योंकि हम हमेशा हमने देखा कि कार्यकर्ता खुलकर बोलता, आंतरिक लोकतंत्र की भी हम लगातार बात करते रहे, लेकिन जब वो कहते कि आप प्रभारी क्या कर रहे थे, घोटाले हो रहे थे, प्रभारी क्या, अंदर ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कह रहे हैं तो क्या इस बार उनको सीरियसली लिया जाएगा और क्या ये जायज है? सर्वप्रथम ये हमारा आंतरिक मामला है। ठीक। और यदि किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा है तो बिल्कुल उचित प्लेटफॉर्म पर उसकी सुनवाई होगी और सारे कार्यकर्ताओं की लगातार पूछ परख है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और बाकी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के जैसे मिस कॉल से बनाए हुए सदस्य नहीं है हमारे, जो फोन छीनकर जो मेंबर बना देते हैं, वैसे सदस्य नहीं है। बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में और आंतरिक लोकतंत्र के तहत जो है किसी को यदि कोई बात का दुख हो या कुछ हो, कहा होगा, पर इस पे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रुचि नहीं दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुद पूरी डूबी हुई है आंतरिक अपने झगड़ों से। यदि कहेंगे तो आज साल भर से न तो मंत्री पद भरे गए हैं, न निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति हुई है,
और ये पहले तो विधानसभा में एक देवजी भाई पटेल रहते थे, आजकल 5 देवजी भाई पटेल सरकार के खिलाफ ही बातें करते हैं। तो इनको खुद का घर संभालना चाहिए। बड़े बड़े वादे करके सरकार बनाई है, सरकार बनाने के बाद जो वादे किए उन्हें पूरा करने का समय जनता ने जनादेश में इनको दिया है। तो इनको मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम पर फोकस करना चाहिए। 500 रुपए में हमारी बहनों को सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया है। पूरा पैसा जो महतारी वंदन योजना के तहत मिलना चाहिए बहनों को वो नहीं मिल रहा है। धान का 3100 बोल के 2300 दे रहे हैं, तमाम आरोप हैं आपके, और ना ही वहां पर धान का प्रॉपर उठाव हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इधर उधर ध्यान देने से ज्यादा बेहतर है कि सरकार चलाने में ध्यान दे। तो मुझे लगता जब है आप आंतरिक लोकतंत्र की बात उठा रहे हैं नितिन जी, आप आंतरिक लोकतंत्र की बात उठा रहे हैं, चौहान साहब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कुछ तो बात होगी इस मुस्कुराहट के पीछे, चौहान साहब, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र बीजेपी में है ना, जनता ने मुस्कुराने का मुस्कुराने दीजिए। बीजेपी में कार्यकर्ता नहीं, मैं तो उल्टा सवाल उनसे पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी में कार्यकर्ता खुलकर बोल सकता है ऐसा बड़े नेताओं के बीच में जाकर? ललित जी तो भूल ही गया था कि ये टॉपिक क्या है। हमारे साथी प्रवक्ता उस टॉपिक को छोड़ के बाकी सभी चीजें बोले जा रहे हैं, और वो बोलेंगे भी। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, साफ सफाई करने के लिए, सफाई देने के लिए तो कुछ है नहीं। अभी जिनको बोलना था वो तो हम बीकापुर में दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं। और क्यों आंतरिक कल है? ये आंतरिक नहीं है मामला, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। क्योंकि एक आपका घर का नेता, आपके घर का जनप्रतिनिधि, आपका घर का मेंबर बोल रहा है कि आपने घोटाला किया है, और उसका परिणाम मिला है आपको। मेरे घर और उसके बाद आप लोग रोक नहीं पाए हैं। ललित जी, हाँ नहीं, सुनिए, ये छत्तीसगढ़ की बात। ठीक, मैं आऊंगा, नितिन जी आता हूं मैं। ललित जी मेरे घर का मेंबर बोल रहा है, नहीं ठीक है, ठीक। देखिए वो उसी आधार पर तो लड़ेंगे, वो तो देखेंगे कि विपक्षी पार्टी क्या कुछ कर रही है और उसी आधार पर वोट भी मांगेंगे। तो आपके घर में अगर कलह होती है तो उनको मुस्कुराने का मौका मिलेगा, उनके घर में होगी तो आपको भी मिलेगा। जी चौहान साहब, बात कंप्लीट कीजिए। जनता ने 5 साल मुस्कुराने का ही अवसर दिया इनको। जी चौहान साहब, ललित जी यार सुन लीजिए। ललित जी मेन बात ये है कि अभी जो हार का हैट्रिक बना चुकी है कांग्रेस, किसी अंतर के कारण, किसी टीम वर्क के कारण। ये टीम वर्क में जो निभेद है, और ये टीम वर्क में निभेद क्यों होता है? ये टीम वर्क क्यों अच्छे से काम नहीं करती है? क्योंकि जब सब लोग अपनी अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं, तब वो टीम के लिए काम नहीं कर पाते हैं। और टीम के लिए जब आप काम नहीं कर पाते हो तो आप अपने देश और प्रदेश और अपनी जिंदगी के लिए क्या काम करोगे? और उसके बाद टी.एस. सिंहदेव जी का भी हमने वक्तव्य सुना। टी.एस. सिंहदेव जी इस चीज से नाकाम नहीं रहे कि उन्होंने जो बोला वो गलत था, वो बिल्कुल सही था। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, ठीक है, और कार्यकर्ता अपनी भावनाएं व्यक्त करा, और ये पहली बात नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री जो हट गए थे और उसके बाद जब वो सभा लेते हैं लोकसभा जी मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, थोड़ा आवाज में इश्यू आ रहा है, लेकिन चलिए मैं एक बार फिर से नितिन भंसाली जी का रुख करूंगा। नितिन जी, ये बात ठीक है कि कार्यकर्ता ने आवाज उठाई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, इसको क्या सीरियसली आप ले रहे हैं? वो सीधे सीधे प्रभारी मंत्री पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री कहां थे उस वक्त, क्यों घोटालों की तरफ बात नहीं गई, क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका दायित्व था, वरना हारते नहीं। 5 साल की जिक्र वो कह रहे हैं कि हताशा का भाव है, यही तो हताशा दूर करनी ना सर। कोई हताशा नहीं है। मैंने कहा कि कांग्रेस में इतनी छूट तो है कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने की, और मैंने कहा कि यदि कोई निराशा होगी, ये बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनका परिवार तो दूसरों के परिवार में ताकाझाकी नहीं करनी चाहिए। खुद के परिवार को देखिए क्या स्थिति है, किस प्रकार प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे के कार्यकर्ताओं में मारामारी हुई थी, किस प्रकार वर्ष 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चयन के समय कौन अपनी जान बचा के टेबल के नीचे छुपा था, नाम नहीं लेना चाहता, अभी देश के सर्वोच्च पद पर है। तो ये सारी चीजें ये खुद समझे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इनकी एक कार्यकर्ता ने बड़े ही विलाप करते हुए कहा कि हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ डंडा खाते हैं, और कांग्रेस से आए हुए लोगों को भाजपा विधायक बना देती है। हाल ही की घटना है।
2-3 दिन पहले तो अपने गिरेबान में जाके, और मैंने कहा कि जो आंतरिक मामला है हमारे परिवार का मामला और दूसरे के परिवार में ताका लेकिन जाके वो नहीं करनी सार्वजनिक चाहिए। क्यों हो वो जाता है इन्होंने सर? की तो मैं कह रहा हूं कि देखिए वो तमाम चीजें सार्वजनिक भी तो हो रही है। तो बोलता भी नहीं, ऐसे फोरम पे आ रही है कि जो बाहर निकल रही है। बाहर कैसे निकली मेरे समझ से परे है। अब फोरम पे बात निकली है, फोरम पे बात हुई है, तो फोरम पे निराकरण भी हम करेंगे। 4 बर्तन है, बहुत बड़ा परिवार है, कभी कभी टकरा जाते हैं, बच जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी आफत हो गई। तो आपका कहना है कि केवल एक या 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो नाराज हैं, तमाम कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? जो भी नाराज होंगे, अभी इसलिए तो हमारे प्रभारी सचिव जो है वो पूरे जिलों का दौरा कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, और हम बहुत ही गंभीरता से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोच रही हो कि वो बार बार जो एक ओवर कॉन्फिडेंस में जो ये लोग बात कर रहे हैं ना कि क्या हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक, और बड़ा मुस्कुराते हैं चैनल में इनके प्रवक्ता, तो मुस्कुराना भी चाहिए, सत्ता में। मैं उनसे वो तमाम बातें करूंगा सर। मुस्कुराते एक सवाल और है मेरा, 5 साल एक सवाल और है, और ये वापस विपक्ष में। एक सवाल और है मेरा, लेकिन मैं उस सवाल की तरफ आऊं उससे पहले मैं राम अवतार तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी, एक गाना है, एक गीत है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, बहुत देर हो गई उसके बाद क्या किया, 3 चुनाव हो चुके हैं, निकाय चुनाव आ गया, अभी भी कार्यकर्ताओं को संभालने की बात हो रही है, मेरे फोरम, मेरा घर, मेरी तमाम चीजें, लेकिन पार्टी का क्या है? पार्टी कमजोर होती जा रही है। ललित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। वो किस तरह हो रही है? एक तो विचारधारा के आधार पर कि आप पार्टी का गाइडलाइन क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता का नब्ज क्या है, जनता की भावनाएं क्या है, इसको समझते हुए राजनीति अगर कांग्रेस करे तभी उसको सफलता मिल सकती है। अब सफलता नहीं मिल रही है तो ये समझा जाए कि जनता की भावनाओं के विपरीत कांग्रेस काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी पार्टी हो, पार्टी के संदेश, पार्टी के कार्यक्रम को कार्यकर्ता चलाता है। तो अगर कार्यकर्ता उपेक्षित रहेगा या कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाएगी या कार्यकर्ता खड़ा नहीं किया जाएगा तो वो पार्टी जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो कांग्रेस पार्टी में इसी तरह की समस्याएं इस समय चल रही है कि जो संगठन का हालत में उतना अच्छी नहीं है, विचारधारा के भ्रम की स्थितियां हैं, जो छत्रप हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कैसे कांग्रेस खड़ी होगी, कैसे चुनाव जीत पाएगी, कैसे लड़ पाएगी, और जो निष्ठावान हैं वो निष्ठावान लोगों को आगे कैसे कर पाएंगे। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि अमरीकापुर के जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जो नेता बोल रहे हैं, वो नेता हैं, वो जान रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। सही सवाल है कि जो प्रभारी मंत्री है वो जब सब चीज हो रहा था, जो जांच पड़ताल में ईडी के सीबीआई में आया है, तो उस समय जो प्रभारी हैं वो क्या कर रहे थे? अगर उस समय उसको रोकते या उस समय को वो सही दिशा में ले जाते सरकार को, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का फोरम है, कार्यकर्ता अपनी बात कह रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसी बैठकों का उद्देश्य ही रहता है कि कार्यकर्ता अपनी भड़ास निकाले और फिर से काम में लग जाए, और काम में लाने के लिए उसको काम दिया जाता है, बिल्कुल निश्चित अनुसार उसको सक्रिय किया जाता है। तो ये अगर बातें संगठन के स्तर पर नहीं होगा तो कांग्रेस को कमजोरी होगी। कांग्रेस के निश्चित ही आप जोश भरने की, कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना होगा, उनको संगठित भी करना होगा, फिर उनमें वो चार्ज लाना होगा ताकि वो चुनाव में फिर एकनिष्ठ होकर काम कर सके। लेकिन चौहान साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। चौहान साहब, बीजेपी में क्या एकजुटता है? क्योंकि तमाम मुद्दों पर हमने यहां भी अंतर्कलह देखा है। कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती कि आप अपने अंदर भी तो झांक के देखिए, लेकिन आपके यहां जब भी अंतर्कलह होता है तो दबाने की एक रणनीति है और उसके तहत उनको दबा दिया जाता है, वो बोल ही नहीं पाता बेचारा। लेकिन जो कांग्रेस में अंतर्कलह होता है, जिनके बारे में आप चर्चा करते हैं हमेशा कि गुटबाजी है, उसके पीछे भी वजह बताई जाती कि बीजेपी उनको आकर्षित कर रही है, इसी वजह से उनके नेता छूट छूट के बाहर जाते हैं, गुटबाजी होती है, लड़ाइयां झगड़े होते हैं। जी, आवाज आ रही?
जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही आप प्लीज। जी ललित जी, जी जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, हम्म रामावतार जी ने बोला, और उनका भावार्थ ये था हम्म कि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, और न नियत है। और नियत इसलिए बोल रहा हूं मैं, नियत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो टीम वर्क के हिसाब से चलते ही नहीं। वो उनकी नियत रहती है कि खुद मेरी कुर्सी बच जाए, मैं सब कुछ हो जाऊं। लेकिन ये कहां से चालू हुआ? ये नीचे से चालू नहीं होता, ये ऊपर से चालू होता है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा प्रजा हमने सुना नहीं है कभी, क्योंकि ऊपर के नेता ही, हमने देखा है इनकी हेलीकॉप्टर की लड़ाई, इनके हमने देखा है कुर्ते फाड़ने की लड़ाई, हमने देखा है इनके माइक पकड़ने की लड़ाई, हमने सभी देखा है इनका। मतलब जब प्रभारी सेट किए जाते थे तो एक नेता को काट दिया जाता था, दूसरे नेता को अंदर लिया जाता था, और ये सभी चीजें वो हार के बाद और उजागर होना चालू हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल विपक्ष में रही है, और उसके पहले भी केंद्र में इतने साल विपक्ष में रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस टाइप की चीजें नहीं हुई। वो उसका एक कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी विचारधारा ही मेन है। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि किस परिवार में नोकझोंक नहीं होती, बिल्कुल होती, लेकिन ऐसा मतलब ये जो ऐसा मंजर होता है। चौहान साहब देखिए, विचारधारा दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी होती है, और सबकी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की विचारधारा गलत है या खराब है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने लोकतंत्र, अपने अपने विचारधारा है। बड़ी बात है कि उसको मैनेज कैसे करना। आप बखूबी मैनेज कर लेते हैं उन लोगों को, कांग्रेस में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये तो नितिन जी भी मानेंगे कि क्या वाकई, मैं नहीं कहूंगा कि आपकी विचारधारा गलत है, आपकी विचारधारा बहुत बढ़िया है, कार्यकर्ताओं को साथ में आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैनेज करने में कहीं दिक्कत हो रही है। क्या वो हताशा, इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे यही किया था कि वो सीटें कम होने की वजह से हताशा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं? जो भी बात होगी परिवार का मामला है, निपट लेंगे। लेकिन निपटने के चक्कर में पार्टी निपट रही है ना सर? नहीं होता है। ललित जी आप मुझे ऐसा परिवार बता दीजिए, पूरे देश में गिने चुने 10-20 या 100-200 परिवार होंगे जो पूरा परिवार एक साथ रहते। हर परिवार में विचारधाराओं की लड़ाई, सगे भाई में भाई के साथ विचारधारा के थोड़ी बहुत कलेश होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, बचते हैं। अब बच गए 4 बर्तन है तो हमारे तो स्टील के और पीतल के मजबूत बर्तन है, इनके तो मिट्टी के बर्तन है, टकराते हैं, टूटते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी के इसलिए टूटने नहीं देते ना सर? कहा जनादेश जो मिला है, नहीं टूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि आवाज नहीं करते इनके बर्तन। हमारे बर्तन थोड़े आवाज करते हैं, मजबूत बर्तन है, तो इनके मिट्टी के बर्तन है, कच्चे बर्तन है, तो ये टूट के मिट्टी में मिल जाते हैं। जिस ओवर कॉन्फिडेंस में ये है, या ये जो ताका झाकी वाली राजनीति कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इनको उसको छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेनी चाहिए। कि वो मंच पे जिसने कहा अभी 3 दिन पहले कि कांग्रेस से आए हुए लोग यहाँ पर विधायक बन जाते और हम डंडा खाते रहते हैं, तो जाओ भाई पहले उसको संभालो। अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, आपके धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, भावना बोरा, बहुत से नाम हैं ऐसे, गिनने बैठूंगा तो ये जितने बहुमत से सरकार बनाए हैं लगभग 15 से 20 तो इनके एमएलए ही नाराज हैं। अब मंत्री पद बचा है 2 और एक अनार 100 बीमार की स्थिति है ना। निगम मंडल अब ये तमाम जो नाम आप गिनाते वो राधिका खेड़ा का नाम गिना देते से फोन लगा के सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं। जी वो राधिका खेड़ा का नाम गिनाते, तमाम नाम गिनाते। जो चुनाव में जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस वक्त अरुण सिसोदिया का नाम गिना देते हैं। कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में रहे। कहीं ना कहीं असंतोष उस वक्त तो समझ में आता था, टिकट का वितरण होना था, और लोकल और बाहरी मुद्दा ये भी एक गर्माता था। निश्चित ही जो लोकल हैं, जो काम कर रहे पार्टी के लिए, उनको दरकिनार करने से उनको 4 दिन पहले ये दूसरे के परिवार के, एक सेकंड ललित जी, 4 दिन पहले अजीत पवार खराब होते हैं, अब 5वें दिन उनको सरकार में लेके कल 1000 करोड़ रुपए का उनका आयकर का पूरा जो जब्ती किया था वो वापस कर दिया, सारी जमीन और जायदाद उनकी। तो ये छोड़िए, ये दूसरों के घर से लाए हुए लोगों को बैठाकर परिवार चलाने वाले लोग हैं, खुद के परिवार में दम नहीं है। इसलिए चलिए मैं एक छोटे रिएक्शन लेना चाहूंगा। चौहान साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सिर्फ ये कहकर आप मुक्त नहीं हो सकते कि उनका कल्चर खराब है। ना,
मैंने ये बोला ना आपको, नेता, नीति और नियत, ये तीनों खराब। और उसके बाद ये है कि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि ये लड़ाई जो है नहीं तो आप तो खुशी होंगे ना, जब तक वो खराब है तब तक आप बेहतर हैं। सुनिए 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 ललित जी, किसी भी मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और ये छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए है, ये सिर्फ आपके घर की कला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लिए भलाई की बात है कि अगर आपका विपक्ष मजबूत होगा। चलिए मैं तिवारी जी का रुख करूंगा, समय इतना ही है, कम है मेरे पास। अरे पक्ष तो मजबूत कर लो यार, विपक्ष की चिंता मत करो। वो तो सीधे आपको विपक्ष पे ही ले रहे हैं तिवारी जी, वो तो साफ कह रहे हैं चौहान साहब कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। आपका आखिरी रिएक्शन? वो मंत्री बना दो, निगम मंडल आयोगों में आपका एक आखिरी, बिल्कुल मैं समय कम है सर। तिवारी जी, पार्टी के भीतर जो है इस तरह का विचार विमर्श होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, और उससे उभर कर फिर उन चीज आप आए। दूसरा, अपनी कमजोरी जब तक आप नहीं जानेंगे, बिल्कुल अपनी कमजोरी को बिल्कुल को बखूबा नहीं समझ पाएंगे। और यही टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा कि ये बंद दरवाजे की बात है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बंद दरवाजे की बात है, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर भी, घर के अंदर भी फूट ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। और कार्यकर्ता ही पार्टी को जिताते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर कार्यकर्ता की बात भी सुननी बहुत जरूरी है। और दोनों ही पार्टियां भलीभूति जानती है, मुझे लगता है कांग्रेस भी मजबूती के साथ ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ही तीनों ही मेहमानों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है 9 बजे प्राइम टाइम बुलेटिन अस्मिता के साथ।